कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत की। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल बदल कानून की बारीकियों को इतनी सफाई से इस्तेमाल किया गया कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच नहीं है, यानी ये सब के सब जो है ये राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा बने राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड बने संदीप पाठक। इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच ली। अब ये केवल एक इस्तीफा थोड़ी था, ये तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे, और बेखबर से ज्यादा ये स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की आप गहराई में जाते हैं तो सुई जो है वो घूम फिरकर केजरीवाल पर आकर टिकती है। राजनीति में अक्सर ये मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहां राजा के साथ रहने की एक्सपायरी डेट छोटी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक यह लिस्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है। अब यहां दो पक्ष सामने सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि भैया केजरीवाल का अहंकार जो है उस ऊंचाई पर है जहां पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है। हमारे ही पॉडकास्ट में कुमार विश्वास ने कहा था कि वो एक नया लड़का हीरोइन से शादी कर लिया है, आजकल वायरल रहता है, परिणीति के चक्कर में है, लेकिन उसकी राजनीति खतरे में है क्योंकि केजरीवाल का नंबर 2 बन रहा है और नंबर 2 केजरीवाल को पसंद नहीं। अब सवाल कि क्या ये नेतृत्व की वो तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथ में बगावत का झंडा फहराया? हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये सिर्फ तानाशाही का रोना है या फिर सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ, क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वो जेल गए और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आंख का इलाज करवाने। क्या वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल उनका डर है कि नेताओं ने पाला बदल लिया? क्या निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात उसके सबसे कमजोर समय में किया जिसने इन लोगों को राजनीति का कहरा पढ़ाया था? क्योंकि आए तो थे ये क्रांतिकारी बनकर, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में गए हैं दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पर बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल जी की जी हुजूरी है। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जौहरी पर है जिसने हीरा परखने में नहीं बल्कि सहेजने और उन पर भरोसा करने में गलती कर दी।